भी है वो सारा रिकॉर्ड होता जाएगा आपका। ओके, ये सारी मीटिंग। और अगर कुछ आपको बीच में अभी नहीं समझ आ रहा है, आप जैसे बीच में कनेक्शन टूट गया, तो यही सेम वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ओके, तो आप बाद में उस वीडियो को देख के भी क्लियर कर सकते हैं जो भी चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, तो अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो डेटा स्टोरेज है, मतलब हम जो डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में, वो कैसे करते हैं, किसी टेबल में। और टेबल के अंदर हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले फील्ड्स। ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है किसी स्टूडेंट की, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से। अब उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट क्लास, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारी क्या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो ये अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, इनको क्या बोलते हैं हम, फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बोले, यहाँ पर भी एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, एक टेबल है, तो इस टेबल में कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है, नेम, टाइप, डिस्क्रिप्शन। नॉर्मली जब हम टेबल की बात करते हैं, जैसे एक्सेल हमने पढ़ा है, तो एक्सेल में तो इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, और कॉलम हेडिंग बोल देते हैं, जैसे नेम, टाइप और डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉलम हेडिंग। बट जब हम डेटाबेस पढ़ते हैं, तो डेटाबेस में किसी टेबल की जो ये हेडिंग्स होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। ओके, सो तो हम इसको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। अब जो ये फील्ड्स होती हैं, इन फील्ड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम एम एस एक्सेस में डेटाबेस में जब फील्ड्स बनाएंगे, फील्ड्स क्रिएट करेंगे, तो उस फील्ड में उन फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड की, वो क्या है, वो होती है डेटा टाइप। तो ये जो चैप्टर है टोटली डेटा टाइप पर बेस्ड है कि डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप क्या होता है, पहले फील्ड समझ में आ गया आपको। कोई भी जो फील्ड है, जैसे एक नेम फील्ड है, इस नेम फील्ड में हम बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे बाइट, इंटीजर, ये सारे नेम्स हैं किसके, डेटा टाइप्स के। ठीक है, तो ऐसे कोई भी टेबल होगी, जब फील्ड होगी, तो उस फील्ड में बहुत सारा डेटा स्टोर होगा। तो वो डेटा किस टाइप का है, जैसे अगर स्टूडेंट की बनाए हम टेबल, तो स्टूडेंट में जो नेम फील्ड में क्या आएगा, टेक्स्ट डेटा आएगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का जो नेम होता है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है, अल्फाबेट्स की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। अगर मैं एक फील्ड बना दूं रोल नंबर, अब रोल नंबर में जो डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, नंबर टाइप का, न्यूमेरिक डेटा आएगा, तो उसकी जो फील्ड हो गई वो क्या होगी, नंबर। ठीक है, अगर एक मैं बना दूं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो किस फॉर्म में होगा, वो तो किसी फाइल की फॉर्मेट में होगा। तो फाइल को स्टोर करने के लिए जैसे यहाँ पे डेटा टाइप कैसे होते हैं, से या तो अटैचमेंट का होता है या ओएलयू ऑब्जेक्ट का होता है, तो वो होगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मुझे स्टोर करानी है, फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट एंड टाइम होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जो डेटा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये एक विंडो आ रही है यहाँ पे, कोई कुछ कंट्रोल पुश, 1 मिनट रुको बेटा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बीच में, लेट मी चेक। स्टॉप शेयरिंग करके मैं फिर से करता हूँ स्टॉप शेयरिंग। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, तो जो डेटा टाइप्स होते हैं, तो हर फील्ड के अलग अलग होते हैं, और वो जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें शुरू में ही बताना पड़ता है कि भाई इस फील्ड का डेटा टाइप ये होगा। तो उससे क्या होगा, जब उस टेबल में डेटा फिल किया जाएगा, हम डेटा एंटर कराएंगे, तो जिस फील्ड में का जो डेटा टाइप हमने सिलेक्ट किया था, हम केवल उसी टाइप का डेटा उसमें एंटर कर पाएंगे। जैसे अब रोल नंबर फील्ड बना दी, रोल नंबर फील्ड में आपने डेटा टाइप बना दिया नंबर। अब क्या होगा, अगर उसमें अगर किसी ने राम एंटर किया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो जो राम अगर वो टाइप करेगा तो वो टेक्स्ट है, तो वो उसमें एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी फील्ड में जो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड में नेम या रोल नंबर एंटर कराओगे तो वो भी एंटर नहीं होगा। वहाँ पे आपको या तो डेट या टाइम ही डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप हमने के लिए डेट टाइम। ओके, तो ये होती है डेटा टाइप।
अब जो ये डेटा टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो ऐसे हमारे डेटाबेस होता है उसमें बहुत सारे टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, अलग अलग तरह के डेटा को हमारी टेबल में स्टोर कराने के लिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर तो क्या सेशन है, जो सेकंड सेशन, ये कम्प्लीटली इसी पर बेस्ड है कि हमें कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कौन कौन सा डेटा हमें कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब देखो जितने भी डेटा टाइप होते हैं ना, वो अब डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज स्पेस लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक डेटा टाइप है बाइट, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, टीनी इंट। इंट का मतलब इंटीजर, मतलब एक बहुत छोटा सा इंटीजर नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। अगर डेटा टाइप आपने लिया बाइट, तो उसमें एक बहुत छोटा सा इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़े ना, जो कंप्लीट नंबर होते हैं माइनस के या प्लस के, या जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा 0 से 255 तक का कोई भी नंबर आप स्टोर करा सकते हो किसमें, बाइट में। ओके, उसके बाद है इंटीजर। अगर आप डेटा टाइप इंटीजर लेते हो किसी फील्ड का, तो इस फील्ड में आप जो कौन सी वैल्यू स्टोर करा पाओगे, -32,778। आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है ना जो मैं मूव करा रहा हूँ, बेटा जो बोल सकते हैं, हाँ ये क्लियर पता चल रहा है ना मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, ये जो डेटा टाइप है, मतलब इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी कहाँ होगी, माइनस की मैक्सिमम इतनी वैल्यू, और उसके बाद वेट मिनट बेटा, बच्चा आ गया एक बार। बेटा बाद में मामी से पूछो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप बाद में आना। अरे मुझे नहीं पता, ये ले जाओ, और अब दोबारा मत आना अभी यहाँ, ठीक है, सॉरी बेटा। ओके, तो जो अब ऐसे ही लॉन्ग इंटीजर, अगर आपको लगता है कि जो फील्ड आपने बनाई है उसमें इससे भी बड़ा नंबर को स्टोर किया जा सकता है, हो सकता है उसमें नंबर इससे भी बड़ा हो, ठीक है, तो आप ये फिर इंटीजर नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर में कितनी वैल्यू देखो, ये लिखा है माइनस में इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है और प्लस में भी इतनी बड़ी, तो इतनी कोई भी इसके बीच की, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आप एंटर करा सकते हो। ऐसे ही डेसिमल डेटा टाइप अगर आप लेते हो तो इसमें तो बहुत बड़ा है, टोटल इसमें लिखा है जैसे इसका जो स्टोरेज स्पेस होता है वो तो होता है 17 बाइट, जैसे इसका तो 4 बाइट ही था सिर्फ लॉन्ग इंटीजर का, तो डेसिमल का कितना 17 बाइट, इससे कितना ज़्यादा गुना है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम आप 28 डिजिट्स, अब देखो 28 डिजिट लगातार लिखो तो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। तो नॉर्मली हम जब भी कोई काम करते हैं इतने बड़े नंबर तो यूज़ भी नहीं करते, तो कितने से बड़ा नंबर हो जो रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है तो इस डेसिमल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा नंबर यूज करना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है ना, आपको कोशिश करनी होती है कि आप छोटे डेटा टाइप यूज करो। अगर आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें छोटे से काम चल रहा है और आप बड़ा लेते हो, तो उससे क्या आप स्टोरेज जो स्पेस है वो वेस्ट कर रहे हो। एक छोटी सी वैल्यू स्टोर होगी, अब जैसे अगर आपने जो डेटा टाइप डेसिमल ले लिया, बट नंबर आपको स्टोर कराना है बस 1 से 100 के बीच में, तो आपने क्या किया, 17 बाइट का स्टोरेज स्पेस ले रहे हो आप हर नंबर के लिए, जबकि ये काम सिर्फ 1 बाइट का स्टोरेज से भी हो सकता था। ठीक है, तो आपको ध्यान से सोचना समझना होता है कि जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें जब फील्ड बनाओगे उन फील्ड की डेटा टाइप कौन सी लेनी चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान से सोचना है पहले, ताकि आपका जो डेटाबेस बने वो कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा सा डेटा स्टोर होगा, लेकिन थोड़ी देर में क्या आएगा, आपका कंप्यूटर बोलेगा स्टोरेज फुल हो गई, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप इतने बड़े बड़े डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ध्यान से सोच के करना है कि हाँ, जब ये भी जरूर ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में तो बड़ा नंबर आएगा तो फिर बड़ा डेटा टाइप ही लेना है, बड़ा नंबर आ सकता है तो बड़ा ही लेना है। ठीक है, अगर आपने छोटा ले लिया और बड़ा नंबर एंटर करने की कोशिश करोगे तो वो नंबर ही एंटर नहीं होगा, फिर इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं हुई तो भी फायदा नहीं है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब सिंगल में क्या होता है, इसमें जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है -45 से लेके +38 पावर, एक्सपोनेंट बोल रहा है, मतलब 10 की पावर इतने तक की कोई भी नंबर आप ले सकते हो सिंगल अगर डेटा टाइप यूज करते हो। मतलब कोई भी नंबर लिया, जैसे जो साइंटिफिक नोटेशन में आप नंबर लिखते हो ना, पहले एक नंबर लिखा कोई भी जो 1 से 10 के बीच का होना चाहिए, और इनटू फिर 10 की पावर इतनी, -45 से लेकर +38, इतना बड़ा कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। डबल के अंदर यही रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पावर है वो -34 से लेके 308 तक चली जाती है 10 की पावर, तो ये तो इतना बड़ा नंबर हो जाता है। एक्चुअली मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें देखा था 10 की पावर 100
ठीक है, वो ही इतना बड़ा नंबर बन जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इतनी मात्रा में है ही नहीं। आपने एटम्स पढ़े होंगे ना, एटम्स कितने छोटे छोटे होते हैं, पूरे ब्रह्मांड के सारे एटम्स भी मिला दिए जाएं तो भी 10 की पावर 100 जितने नहीं बनते। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर, तो यहाँ पे तो हम उससे भी बड़ा नंबर स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डेटा टाइप हो जाता है नंबर्स के मामले में। अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर स्टोर कराना है तो वो यहाँ पे आप इजिली करा सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं टेक्स्ट। अब ये तो थे न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए। अगर आपको नंबर स्टोर कराने तो इनमें से कोई डेटा टाइप यूज करेंगे, ये यहाँ पे लिखा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब इसके बाद अगर हम नीचे चले तो फिर क्या, अल्फा न्यूमेरिक। अगर आपको टेक्स्ट डेटा टाइप स्टोर कराना है, जैसे अब टेक्स्ट टाइप कैसे, जैसे किसी का नेम स्टोर कराना हो, किसी का एड्रेस स्टोर कराना हो, सिटी स्टोर करनी है, ठीक है, इस टाइप के डेटा के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप टेक्स्ट। अब टेक्स्ट डेटा टाइप भी दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक तो टेक्स्ट है और एक मेमो है। टेक्स्ट में तो क्या होता है, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक। अगर आपने ये डेटा टाइप लिया है तो आप कोई भी 255 कैरेक्टर तक का कोई भी वर्ड उसमें, वर्ड या सेंटेंस उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी बड़ा आपको यूज करना है, आपको लगता है कि भाई इस फील्ड में तो इससे भी ज़्यादा आ सकता है, मान लो आपने एक फील्ड बना दी रिमार्क्स, किसी स्टूडेंट की रिमार्क्स लिखने हैं और आपको लगता है बहुत बड़ा लिखा जा सकता है उसमें रिमार्क, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का, ओके, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे टेक्स्ट, मेमो लेंगे। तो मेमो में क्या होता है, साइज जो होता है वो 1 GB तक का स्पेस होता है और उसमें कितने कैरेक्टर आ जाते हैं, लगभग 65,536 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी यूज कर सकते हो और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी बीच में यूज कर सकते हो। तो इतना बड़ा है और मैक्सिमम स्पेस 1 GB तक का, ठीक है। बट तो मेमो हमें तभी लेना चाहिए जब हमें लगे कि नहीं टेक्स्ट में तो काम नहीं चलेगा, जो ये फील्ड है इसमें तो इससे बड़ा डेटा आ सकता है। अगर आपको लगता है नहीं जो भी वैल्यू डलेगी वो इससे छोटी ही रहने वाली है इस फील्ड में, तो टाइप डेटा टाइप क्या लेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास नेम, सॉरी डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो डेट एंड, अगर आपको कोई ऐसी फील्ड लेनी पड़ रही है जैसे डेट ऑफ बर्थ की लेनी है, ठीक है, या एग्ज़ाम सबमिशन टाइम, भाई किसने किस टाइम पे सबमिट किया अपना एग्ज़ाम, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, डेट और टाइम जो डेटा टाइप है वो लेंगे, डेट टाइम, ठीक है। तो अब इसमें भी डिफरेंट टाइम्स होती है। अगर आप जनरल डेट वाला डेटा टाइप यूज करते हो तो उसमें आप नॉर्मल चाहे डेट भी एंटर करा सकते हो और चाहे टाइम भी एंटर करा सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये डेट करा दी और टाइम करा दिया, दोनों एक साथ कराना चाहो तो वो भी करा सकते हो कि एग्जैक्ट इस डेट को इस टाइम पर एक ही फील्ड के अंदर। उसके बाद है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट अगर लेते हो तो आपके जो ये एग्जांपल देके बता रखा है इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होगा, मतलब डे भी बताया जाएगा, डे भी स्टोर होगा और साथ में मंथ का नाम आएगा पूरा, फिर डेट आएगी और फिर ईयर आएगा, ठीक है। अगर मीडियम डेट डेटा टाइप लेते हो तो इस तरीके से आपकी डेट स्टोर होगी, शॉर्ट लेते हो तो इस तरीके से होगी। लॉन्ग टाइम, अब टाइम में भी 3 है, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम और शॉर्ट टाइम, तो तीनों के एग्जाम्पल दिए हैं। लॉन्ग टाइम में ऐसे स्टोर होगा, AM PM भी आएगा और सेकेंड्स भी आएंगे। अगर मीडियम लेते हो तो सेकंड्स नहीं आएंगे और शॉर्ट टाइम लेते हो तो इसमें ये AM PM नहीं आएंगे, वो जो 24 आवर वाला फॉर्मेट होता है वो आ जाएगा। जैसे शाम के 5:34 यहाँ पे थे तो 5:34 PM लिखता है, तो इसी को कन्वर्ट किया 17:34 में, इसका मतलब भी क्या होता है, वही होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलता है स्पेशल एक्सटेंडेड डेटा टाइप। इसके अलावा कुछ और स्पेशल डेटा टाइप भी है, जैसे कि ऑटो नंबर। अगर कोई ऐसी फील्ड है आप चाहते हो उसमें आपको नंबर डालना ही ना पड़े, जब आप डेटा एंटर करो तो इस फील्ड में अपने आप नंबर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए, तो हम कौन सी डेटा टाइप लेंगे, ये ऑटो नंबर वाली डेटा टाइप लेंगे। तो इसका जो साइज होता है, जैसे इसने बताया 4 से लेके 16 बाइट तक का ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, ठीक है। करेंसी आप ले सकते हो, अगर कोई ऐसी फील्ड आप बना रहे हो जिसमें आपको कोई करेंसी स्टोर करना है, जैसे रुपए, जैसे फीस की आपने बना दी, अब फीस क्या हो गया, तो रुपए में हो गया, डॉलर में हो गया। अगर वो अमेरिका कंट्री है वहाँ के लोग डॉलर में यूज करते हैं, हम रुपीज़ में यूज करते हैं, तो कोई यूरो में यूज़ करता है, तो हम डेटा टाइप क्या लेंगे, करेंसी लेंगे, ठीक है। जैसे फीस हो गई या किसी का प्राइस हो गया, ठीक है, ऐसी कोई फील्ड बनानी है फ़ी के नाम से, प्राइस के नाम से, ओके, इस तरह की कोई चीज़, कॉस्ट के नाम से, प्रॉफिट के नाम से, लॉस के नाम से, सैलरी के नाम से, तो इन सब में डेटा टाइप कैसी हो जाएगी, करेंसी। ऐसे ही कैलकुलेटेड डेटा टाइप, अगर कोई ऐसी फील्ड आप बनाने वाले हो जिसमें आपने जो दूसरी फील्ड बनाई है उसी से वैल्यू कैलकुलेट होके इसमें फिल करनी है,
मान लो देखो, जैसे अब आपने एक फील्ड बना दी, किसी एम्प्लॉयज़ का आप डेटा डाल रहे हो, उसमें फील्ड बना दी आपने, फील्ड क्या बनाई, सैलरी की बेसिक सैलरी बना दी, ठीक है। और फिर एक बना दिया कमीशन फील्ड। तो जिसकी बेसिक सैलरी है उसमें तो सब हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी डल जाएगी, और कमीशन वाले में उसने जो बंदा जितना काम करेगा उसके बेस पे उसके एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और फिर एक फील्ड है नेट सैलरी। अब जो नेट सैलरी होगी वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैलकुलेटेड, ठीक है। जो सैलरी बनेगी पहले तो थी बेसिक सैलरी, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, करेंसी, ठीक है। कमीशन वाली उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी, करेंसी, क्योंकि उसमें भी रुपए पैसे में वैल्यू एंटर होएगी, भाई इतना कमीशन हो गया, इतना हो गया। लेकिन जो हमने बनाई नेट सैलरी, अब नेट सैलरी क्या आएगी, जो बेसिक सैलरी और कमीशन उसका दोनों ऐड होके वो आएगा, ठीक है। तो अब उसमें जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली जो पहले ही दो फील्ड बन चुके हैं उन्हीं में किसी तरह की कैलकुलेशन करा के उसमें आनी है। तो जो ये हम नेट सैलरी नाम की फील्ड बनाएंगे वो कैसी बना देंगे, कैलकुलेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें हम कोई फॉर्मूलाज लगा देते हैं या कोई एक्सप्रेशन लगा देते हैं, जिससे जो अपने आप वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें लिखता है किसी दूसरी फील्ड्स के साथ कैलकुलेशन करके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है बेटा एटलीस्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज हाइपरलिंक। अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस स्टोर करना है, उसको यूआरएल बोलते हैं हम, किसी वेबसाइट किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है ना उसको बोलते हैं यूआरएल, या किसी का ईमेल एड्रेस स्टोर करना, जैसे आपने सबने ईमेल आईडीज बना रखी हैं, तो स्टूडेंट्स की मान लो ईमेल आईडी स्टोर करने के लिए हमने फील्ड बनानी है, तो उसके क्या रखेंगे, उसका जो डेटा टाइप है हाइपरलिंक करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक येस नो डेटा टाइप होता है, ये सबसे कम स्पेस लेने वाला होता है। इन सब में ना साथ साथ एक बार ये भी देख लेना कौन कितना स्पेस ले रहा है, आपकी बुक में दे रखा है पूरा, ठीक है, मैंने वहीं से ले रखी है पिक्चर, तो वहाँ पे नोट कर लेना कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है। तो जो येस नो है ना, ये सबसे कम स्पेस लेने वाला डेटा टाइप है, ठीक है। ये 1 बिट, जो कंप्यूटर में सबसे कम से कम स्पेस होता है वो कितना होता है, 1 बिट का होता है। ये बिट यहाँ पे लिखा हुआ है बिट, ओके। तो ये केवल 1 बिट का स्पेस लेता है, बट इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो भी क्या होगा, वो ऐसा डेटा आप स्टोर कर सकते हो जो केवल 2 फॉर्म में मिलता हो, जैसे 0 1 या यस नो या ट्रू फॉल्स, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी फील्ड, जैसे आपने ये पूछना है कि आपका आधार कार्ड बना है, एक ऐसी फील्ड बनानी है, इज आधार कार्ड मेड, ये फील्ड बना दी। अब इसका जो आंसर आएंगे, किसी का भी आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा, तो उस फील्ड की हम डेटा टाइप क्या लेंगे, यस नो, ठीक है। या कोई ट्रू फॉल्स वाली कोई ऐसी फील्ड बना दी जिसमें जो वैल्यू भरने वाले हैं वो यूजर या तो ट्रू भरेंगे या फॉल्स भरेंगे, तो कौन सी लेंगे, यही वाली डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे कम स्टोरेज स्पेस लेने वाले होते हैं, बट इसमें केवल 2 ही वैल्यू एंटर कराई जा सकते हैं, कोई भी आप 2 वैल्यू फिक्स कर लो, जैसे ट्रू फॉल्स, यस नो एटसेट्रा, या ऑन और ऑफ, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ और डेटा टाइप हैं, OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपको कोई फाइल स्टोर करानी हो 1 GB तक की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की साइट, कोई ऐसी जैसे फील्ड बना दी जिसमें सभी बच्चे मान लो अपनी मार्कशीट जो एक्सेल में बनी हुई है, ठीक है, उसको अपलोड करना, मतलब उसको स्टोर कराना उस टेबल में, उस पूरी मार्कशीट को एक्सेल में बनी हुई है जो, ठीक है। तो उसको स्टोर कराने के लिए क्या करेंगे, फिर हम OLE ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। या किसी ने अपना रेज्यूमे जो MS वर्ड में बना होता है उसको स्टोर करना हमें टेबल के अंदर, तो रेज्यूमे नाम की फील्ड बना दी, उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो वर्ड की फाइल है जो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जो OLE ऑब्जेक्ट यानी इसमें जो फाइल है उसका मैक्सिमम साइज क्या होता है, 1 GB तक का होता है, इससे बड़ी फाइल स्टोर नहीं हो सकती। फिर है अटैचमेंट। अटैचमेंट भी OLE ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। OLE ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसी फाइल्स होते हैं जिनको ओपन करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, बट अटैचमेंट में किसी भी टाइप की आप फाइल को अटैच कर सकते हो, कैसी भी कोई भी फाइल, बस उसका जो लिमिट है वो 2 GB तक का होना चाहिए, 2 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 GB तक का ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें बताया कोई भी इमेज कर सकते हो आप, स्प्रेडशीट की फाइल, डॉक्यूमेंट, चार्ट, मतलब जो फाइल्स आप यहाँ कर सकते थे वो यहाँ भी कर सकते हो, बट अटैचमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है साइज भी बढ़ जाता है, ओके। एक्चुअली ये पहले सिर्फ OLE ऑब्जेक्ट होती थी, ये अटैचमेंट जो है ये इन्होंने 2007 जो MS वर्ड आया था, सॉरी MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस, उसके अंदर से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब उसके बाद से, उससे पहले वाले वर्जन में ये अटैचमेंट वाला जो डेटा फील्ड होती थी वो नहीं होती थी, मतलब ये सपोर्ट नहीं करता था, ओके। उसके बाद ये कैलकुलेटेड यहाँ पे इन्होंने दोबारा दे दिया, ये सेम वही है, मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले,
ठीक है। उसके बाद एक लुकअप विजार्ड, अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें जो डेटा स्टोर होने वाला है वो पहले से फिक्स है, भाई वैल्यू फिक्स है, भाई इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे आपने एक फील्ड बना दी फेवरेट कलर, आप उसमें फेवरेट कलर लिख रहे हो उन सबके, और ऑप्शन में भी आपने सिलेक्टेड दे रखे हैं भाई 10 कलर हैं, इन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम मतलब जब आपने पहले ऑप्शन फिक्स कर दिए ना, कोई ऐसी फील्ड बना रहे हो जिसमें जो वैल्यूज भरी जाएंगी वो पहले से किसी फिक्स ऑप्शन में से ही होनी चाहिए वो वैल्यू, तो ऐसी जो डेटा टाइप होगी, सॉरी फील्ड होगी, उसकी डेटा टाइप हम क्या बनाएंगे, लुकअप विजार्ड। ये बात क्लियर है? जिस बेटा रिया एंड खुशबू, ओके। तो ये थे हमारे सारे डेटा टाइप, तो ये आई थिंक अब कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके, एक यहाँ पे जैसे स्पेशल नोट लिखा हुआ इन्होंने, इसमें क्या बताया कि कई बार क्या होता है कि हमें जो फील्ड देखते हैं उसमें हमें देखकर लगता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लो, अगर मैं पूछूँ आपसे फ़ोन नंबर, एक फील्ड बनानी है हमने फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर की बताओ डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, आप क्या रखोगे? खुशबू, अरे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सेव कराना है, न्यूमेरिकल वाली नंबर वाली, लेकिन उसकी जगह हम टेक्स्ट रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? एक्चुअली, हाँ मैं बताता हूँ, एक्चुअली जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना वो दिखने में एक नंबर होता है बट वो एक टेक्स्ट वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि फ़ोन नंबर के साथ कभी किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। कभी होता है खुशबू के फ़ोन नंबर में से रिया का फ़ोन नंबर माइनस कर दो या उसमें इसका फ़ोन नंबर ऐड कर दो, नहीं ना, क्योंकि वो एक्चुअल में एक टेक्स्ट वैल्यू होती है, वो फिक्स है, ये नंबर ऐसे रहेंगे, उनको ना आगे पीछे कर सकते हैं, उनके साथ कोई कैलकुलेशन या किसी तरह की हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो वो क्या होती है, वो टेक्स्ट वैल्यू ही होती हैं। तो यही बताया कि उनके लिए हमें टेक्स्ट वैल्यू लेनी चाहिए बल्कि नंबर की बजाय, क्योंकि नंबर अगर फील्ड लेंगे तो गलती से उनके साथ हो सकता है हम कोई कैलकुलेशन कर जाएं, बट उनको टेक्स्ट में स्टोर कराएंगे तो वो तो बस दिखना कि भाई ये नंबर है, ठीक है। तो टेक्स्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे टेलीफोन नंबर्स हो गया या रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके साथ ही हम रोल नंबर्स हो गए, ठीक है। ये कभी भी हम इनके साथ कैलकुलेशंस नहीं कराते। हालांकि बहुत सारे लोग यूज़र नंबर भी ले लेते हैं, गलत भी नहीं होता, काम चल जाएगा, बट एक चांस मतलब एक थोड़ा सा रिस्क, चाहे 0.0 कितना ही कम हो, एक ये हो जाता है कि भाई उनके साथ अगर आपने नंबर लिया तो कैलकुलेशन हो सकती है, जबकि होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बस एक नोट में एक चीज़ समझाई गई थी। सो जो आपका सेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया इसमें। सो मैं अभी एक बार स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। बेटा इसमें से जितने भी बच्चे हैं, रेज योर हैंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी को भी कोई चीज़ इसमें से जो ना समझ आई हो, आगे चलें। अच्छा, एक तो ये बात ध्यान रखना, टाइम होने वाला है, किसी भी टाइम एंड हो सकता है मीटिंग, उसके बाद कंटिन्यू करना है आपने दोबारा, एंड होते ही फिर से दोबारा ज्वाइन करनी है सेम मीटिंग, सेम क्लास, ओके, उसी लिंक पर क्लिक करके। तो वैसे टाइम क्या हुआ अभी? हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो मैं एंड करके फिर दोबारा ही आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर से बीच में बंद हो जाएगा स्टार्ट करते ही। ओके, मैं एंड करता हूँ, अभी 1-2 मिनट